हिकारत से न देखो यूं मवालियों को, न जाने कौन सा गुंडा कब वजीर बन जाए। जी हाँ, सच्ची कहानी में ऐसी ही बात करने जा रहा हूँ। बेखौफ अंदाज, बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूँ आपका अस्तित्व न्यूज यूपी पर और लेकर हाजिर हूँ आपके बीच सच्ची कहानी। किसने सोचा था कि एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता एक बाहुबली बन जाएगा? किसने सोचा था कि जिनके दादा ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को लड़ा है, उनका पोता जराइम की दुनिया के रास्ते पर चलकर राजनीति का चोला पहन लेगा? किसने सोचा था कि जिसने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनका पोता इस रास्ते पर निकल पड़ेगा कि जहां सिर्फ और सिर्फ अपराध की दुनिया थी? किसने सोचा था कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता इतना बड़ा बाहुबली बनेगा कि उसका वर्चस्व यूपी और बिहार में कायम हो जाएगा? 28 जनवरी 1954 को बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव में जन्मे बाहुबली आनंद मोहन सिंह की आज मैं बात करने जा रहा हूं। बताऊंगा आपको सच्ची कहानी में कि आनंद मोहन सिंह ने आखिरकार कैसे जराइम की दुनिया में एंट्री ली और कैसे फिर उसने राजनीति का चोला पहन लिया। हालांकि 17 साल की उम्र में ही आनंद मोहन सिंह ने राजनीति में प्रवेश कर लिया था। 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति पार्टी से आनंद मोहन सिंह जुड़ चुका था। यह वो दौर था कि जब इमरजेंसी पूरा हिंदुस्तान झेल रहा था, तो इसलिए आनंद मोहन सिंह भी इमरजेंसी के दौरान 2 साल तक जेल में बंद रहा। परमेश्वर कुंवर को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाला आनंद मोहन सिंह शुरू से ही राजनीति में आना चाहता था। उसकी लालसा यही थी कि वो राजनीति में आकर अपने उन कर्मों को भी पर्दे में छुपा लेगा जो वो जराइम की दुनिया में कर रहा था। 80 के दशक में उसने फिर अपने कदमों को आगे बढ़ाया और फिर आनंद मोहन सिंह राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय होने लगा। आनंद मोहन सिंह ये जानता था कि बिहार की राजनीति में सियासत उस तरह से की जाती है कि जहां जाति है कि जाति नहीं है। जाति से मेरा मुतालबा, मेरा ताल्लुक कास्टिज्म से है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि बिहार की राजनीति जातिगत समीकरणों और दबंगई के आधार पर चलती है। इसलिए आनंद मोहन सिंह राजपूतों का एक बड़ा नेता बनकर बिहार की राजनीति में उभरने लगा था। उसके बाद बाहुबली आनंद सिंह ने 80 के दशक में समाजवादी क्रांति सेना के नाम से अपनी एक पार्टी बनाई और उससे वो चुनाव भी लड़ा, लेकिन लोकसभा का वो चुनाव हार चुका था। और इसके साथ ही साथ आनंद मोहन सिंह के साथ आपराधिक इतिहास भी जुड़ना शुरू हो चुका था। 1983 में उसे 3 महीने की सजा हुई। सजा काटकर बाहर आया और फिर से उसने खुद को सियासत में सक्रिय कर लिया और 1990 में जनता दल के टिकट पर वो विधायक बन गया। इस तरह से आनंद मोहन सिंह ने सक्रिय राजनीति से अपने जराइम की दुनिया के काले कारनामों को भी पर्दे के पीछे से करना शुरू कर दिया था। वो खुलकर कभी सामने नहीं आया, उसके गुर्गे पर्दे के पीछे से सारा काम करते रहे और उन्हें आनंद मोहन सिंह पूरी तरह से ऑपरेट करता रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि एक सांप्रदायिक गिरोह को आनंद मोहन सिंह लीड किया करता था, जिसे प्राइवेट आर्मी के नाम से भी जाना जाता था। कोशिया क्षेत्र को लेकर एक बड़ी तनातनी उसकी राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव से हो चुकी थी। आनंद मोहन सिंह और पप्पू यादव आमने सामने आ चुके थे। एक बार को ऐसा लगा था कि कोशिया क्षेत्र में गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। वो बात अलग है कि ये धीरे धीरे मामला शांत होते चला गया। 1995 में आनंद मोहन सिंह ने लालू यादव को पूरी तरह से टक्कर देने की कोशिश की और इसमें उसे कामयाबी भी मिली थी, क्योंकि 1993 में आनंद मोहन सिंह ने फिर से बिहार पीपल्स पार्टी बनाई और उससे खुद भी चुनाव लड़ा और अपनी पत्नी लवली आनंद को भी चुनाव लड़ाया। 1994 में उसने अपनी पत्नी लवली आनंद को चुनाव लड़ाया और उस उपचुनाव में उसकी पत्नी लोकसभा का सदस्य बन चुकी थी। लेकिन यहाँ पर बिहार पीपल्स पार्टी ने एक चुनाव में समता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और ये माना जाने लगा था कि लालू प्रसाद यादव के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर आनंद मोहन सिंह का नाम उभर कर सामने आने लगा था, क्योंकि समता पार्टी से ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन बिहार पीपल्स पार्टी ने किया था। लेकिन खुद आनंद मोहन सिंह 3 सीटों से चुनाव लड़ने के बावजूद वहां से हार गया था, जिसके बाद से उसकी दावेदारी खत्म हो गई थी। लवली आनंद उपचुनाव जीत चुकी थी जो 1994 में हुआ था।
लेकिन इसी बीच ग्रहण लग गया आनंद मोहन सिंह के राजनीतिक करियर को और वो जेल चला गया। बिहार की राजनीति बाहुबलियों के आधार पर चलती है, ये तो पूरी तरह से साफ हो चुका था और जातिगत समीकरणों के आधार पर किस तरह से राजनीति की धुरी को चला जाता है, ये भी आनंद मोहन सिंह बहुत बेहतरीन तरीके से जानता था। 5 दिसंबर 1994 का वो दिन जब गोपालगंज जिले के डीएम और दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णनैया आनंद मोहन सिंह के गुर्गे गैंगस्टर छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई थी। इस तरह की सूचना जिला अधिकारी जी कृष्णनैया के पास थी, लिहाजा वो उस तरफ मूव कर रहे थे ताकि कानून व्यवस्था को बनाया जा सके। लेकिन मुजफ्फरपुर के पास जिला अधिकारी और दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णनैया को निशाना बना लिया गया और भीड़ उनके ऊपर टूट पड़ी। जिला अधिकारी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए, उनकी पीट कर और गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका आरोप आनंद मोहन सिंह के ऊपर लगा कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था, जिसके चलते जिला अधिकारी की हत्या कर दी गई। यह आरोप सिद्ध हुआ आनंद मोहन सिंह पर और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 2007 में आनंद मोहन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। हालांकि आनंद मोहन सिंह ने 2008 में अपनी सजा को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की थी, जिसे 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि 1996 में शिवहर सीट से लालू प्रसाद यादव के धुर विरोधी माने जाने वाले आनंद मोहन सिंह ने जेल से ही चुनाव लड़ा और वो सांसद बन गया। इसके बाद 1998 में भी इसी सीट से यानी कि शिवहर सीट से जेल के भीतर से आनंद मोहन सिंह लोकसभा का चुनाव जीत गया। लेकिन 1999 में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन होने के बावजूद आनंद मोहन सिंह चुनाव हार गया। लेकिन जेल के पीछे रहते हुए भी आनंद मोहन का रसूख कम नहीं हुआ और वो जेल से ही न केवल अपने गैंग को ऑपरेट करता रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की राजनीति में भी उसका खासा दखल था और वो दखल करता रहता था। और अपने जो भी उसके काले कारनामे थे, माफियागिरी में भी उसने जेल के भीतर से रहकर अपने तमाम काले कारनामों को पूरा किया। अब बाहुबली आनंद मोहन सिंह जेल से बाहर आ गया है। 27 अप्रैल को उसे रिहा कर दिया गया। तकरीबन 16 साल बाद बाहुबली आनंद मोहन सिंह जेल से बाहर आया है, लेकिन उसे शायद इस बात का पहले ही इल्म हो चुका था कि उसकी जेल से रिहाई होने वाली है। इसलिए तकरीबन 15 दिन पहले उसने पैरोल ली थी और रिहाई यानी कि 27 अप्रैल से ठीक एक दिन पहले 26 अप्रैल को उसकी पैरोल खत्म हुई और उसने जेल के अंदर जाकर सरेंडर कर दिया था। इससे पहले ये बताया जा रहा है कि पैरोल के दौरान आनंद मोहन सिंह ने तमाम व्यवस्थाओं को देखा, तमाम चीज़ों को देखा, अपने गांव पच गछिया भी गए और वहां पर जाकर लोगों से मुलाकात भी की। दरअसल जनवरी में एक पार्टी इवेंट के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दे दिए थे कि बहुत जल्द आनंद मोहन सिंह जेल से बाहर आने वाला है, क्योंकि 26 मई 2016 के जेल मैनुअल की धारा 481 आई जो थी उसे बदल दिया गया। 26 मई 2016 के जेल मैनुअल में 481 आई ये कहती है कि किसी भी सेवाकार को या सरकारी उच्चाधिकारी या कर्मचारी की अगर उसकी सेवा के दौरान हत्या कर दी जाती है तो उसके आरोपी की सजा उम्र कैद नहीं बल्कि तब तक वो सलाखों के पीछे रहेगा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। लेकिन 10 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस जेल मैनुअल में बदलाव कर दिया और उसमें से सरकारी सेवा के दौरान या अपनी ड्यूटी के दौरान मरने वाले उच्च अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जैसे शब्द को हटा दिया, जिसके बाद से बाहुबली आनंद मोहन सिंह जैसे और भी बाहुबलियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। आनंद मोहन सिंह के जेल से बाहर आने के बाद उसकी रिहाई के कई मतलब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है और ऐसे में जातिगत राजनीति में राजपूतों के बड़े नेता के रूप में जाने जाने वाला आनंद मोहन सिंह 2024 में फायदा कर सकता है। वो पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में भी आ सकता है, इसकी संभावनाएं फिर से उठ गई हैं क्योंकि अब वो जेल से बाहर आ चुका है। 1999 के बाद जब वो चुनाव हारा था तो जेल के भीतर से कोई ऐसी राजनीतिक सुगबुगाहट
नहीं थी, लेकिन अब उसकी रिहाई के बाद कई मतलब निकाले जा रहे हैं। दरअसल बिहार के अंदर 17% स्वर्ण जाति के लोग रहते हैं और उसके अलावा ओबीसी वोट को लेकर जेडीयू और आरजेडी का अपना एक तालमेल है। तो ऐसे में उसे लगता है कि स्वर्ण राजनीति के लिए आनंद मोहन सिंह की रिहाई कई मामलों में फायदा पहुंचा सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए आनंद मोहन सिंह की रिहाई गले की फांस बन चुकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी आनंद मोहन सिंह की रिहाई का विरोध करती है और नीतीश कुमार द्वारा जेल मैनुअल में किए गए बदलाव का विरोध करती है, तो उससे स्वर्ण वोट बैंक खिसकने का डर बन जाता है। और अगर विरोध नहीं करती है तो ऐसे में जो दलित समाज का वोट बैंक है उसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं हैं, क्योंकि जे कृष्णैया की जो पत्नी है पद्मा, उन्होंने फिर से हाईकोर्ट के साथ साथ और बड़ी अदालतों में भी इस मामले को ले जाने की बात कही है। आईएएस एसोसिएशन भी बेहद नाराज है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आनंद मोहन सिंह की रिहाई के बाद फौरन ट्वीट किया है और नीतीश कुमार सरकार की जमकर आलोचना की है। तो कुल मिलाकर सियासत की इस धुरी के बीच में आनंद मोहन सिंह अब जेल से बाहर आ चुका है। चलते चलते आपको बता दूं कि आनंद मोहन सिंह ने जेल के भीतर बैठकर 2 कविताओं की किताब भी लिखी है। कैद में आज़ाद कलाम और कलम सलाखों के पीछे, और इसके अलावा स्वाधीन अभिवाणी, ये 2 ऐसी किताबें हैं जो आनंद मोहन सिंह ने जेल के भीतर लिखी। तो ये थी बिहार के बाहुबली और यूपी में भी खास दखल रखने वाले आनंद मोहन सिंह की सच्ची कहानी कि कैसे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता बाहुबली बन गया। फिलहाल इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही है। फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक आप अस्तित्व न्यूज़ यूपी के साथ बने रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।